हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप का यूज क्या है, किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है। विंडो के साथ आर दबाएंगे और टाइप करेंगे बिन वर्ड। क्या टाइप करेंगे? बिन वर्ड। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि अगर आपको रैंडम टेक्स्ट लेना है, आप उस पे काम करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग? इक्वल करोगे और रैंड करोगे। इक्वल रैंड और ब्रैकेट को ओपन। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद से हम ब्रैकेट को करेंगे बंद, इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए हमारा रैंडम लिखा लिखा टेक्स्ट बहुत सारा आ गया। इतना सब कुछ समझ आ रहा है? इक्वल किया, उसके बाद से रैंड लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और उसके बाद से हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। अब सवाल यह कि सर आपने जो ओपन किया है, अब उसमें पैराग्राफ में जितने ऑप्शन है उसका क्या क्या यूज है। तो देखो, सबसे पहला मैं यूज बता रहा हूं किसका? बुलेट्स का। इसका बुलेट्स का। बुलेट्स ऑप्शन क्यों दिया है, इसका क्या यूज है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखो, एमएस वर्ड में जो बुलेट्स ऑप्शन है वह जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, कोई आप मैटर बनाते हो, तो आप उस मैटर को और भी अच्छा, ठीक है, बेटर तरीके से दिखाने के लिए, ठीक है, लुक उस डॉक्यूमेंट का चेंज करने के लिए बुलेट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत सारे बुलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे जिससे लाइन को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कंट्रोल एन दबाया और एक मैं नोट्स तैयार करने वाला हूं। किसका? तो मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी टाइप करने के बाद से मैंने सेलेक्ट किया इसको और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इतना क्लियर है? अब कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी की कितने टाइप? दो टाइप, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब ध्यान देना थोड़ा, मैं आ जाता हूं, मैंने दिया प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, इतना टाइप करने के बाद से ध्यान दीजिएगा, मैं सोच रहा हूं मेन हेडिंग यह है, लेकिन यह हमारा इसके अंदर है। तो मैं थोड़ा सा नहीं होता, हम लोग लाइन के आगे स्टार लगा देते हैं, कुछ सिंबल बना लेते हैं जिससे और अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए हम बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। बस इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से बुलेट्स पे आएंगे। अब कौन सा बुलेट चाहिए? इसमें बहुत सारे बुलेट्स दिए गए हैं, जैसा चाहोगे वैसा ले सकते हो। तो मैंने क्या चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं ऐसा बुलेट्स आ जाए या ऐसा बुलेट्स आ जाए, तो जो लेना चाहते हो आप लोग यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। तो देखो, अब आपको लग भी रहा है कि यह मैटर जो मेन हेडिंग है और यह इसके अंदर हमने लिखा है। अब बस इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने थोड़ा इसको बोल्ड कर देंगे। समझ आ रहा है? अब मान लो इसके अंदर भी और मैटर बनाने हैं, तो क्लिक करेंगे बाहर और फिर से इंटर बटन दबा देंगे और इसके अंदर हमको बताना है सीपीयू मेमोरी और मेन मेमोरी फॉर एग्जांपल। तो देखो होता क्या है, अगर इसके अंदर बताना है तो देखो क्या करेंगे, यहीं पे ऑप्शन दिया है पैराग्राफ में, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या? इस इंडेंट को और आगे बढ़ाना हमको। तो बस हमने क्या कर दिया, यहां से इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो देखो इसके अंदर बताने लगा क्या बताना है।
तो हमने बताया क्या, तो हमने बताया सीपीयू मेमोरी और इंटर दबाया, इसके अंदर फिर से आ गया। और दूसरा क्या देना हमको, मेन मेमोरी। क्लियर बाबू। अब देखो मैंने यहाँ पे लाया, अब मुझे सीपीयू मेमोरी में कुछ देना है। क्या देना है, सीपीयू मेमोरी में। फिर से क्लिक करूंगा, इंटर दबाऊंगा और एक और बुलेट अच्छे से देना है। तो देखो बुलेट यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कौन सा बुलेट लगाना, इस बार ये वाला लगाना है। और लगाने बाद क्या किया हमने, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया इसको, देखो ऐसे आ गया, समझे। और लगाने बाद से क्या किया हमने, बताया कि इसमें आता है कैश मेमोरी, और इंटर इसके अंदर क्या आता है, रजिस्टर मेमोरी। कुछ समझ पाते हैं आपको। तो जब ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं तो वहां पे इस बुलेट ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप पार्टिकुलर लाइन में भी कर सकते हैं और आप किसी पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। हर एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में यह बुलेट मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, हर एक पैराग्राफ के स्टार्ट में। तो देखो मैंने अभी जो लिया है इक्वल रैंड करके, यहाँ पे आते हैं, ये सब क्या है, एक एक करके पैराग्राफ है। अब मैं सोच रहा हूँ पैराग्राफ वाइज बुलेट लगाऊं, इसके लिए क्या करूंगा, इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने बाद से बुलेट पे आऊंगा। और बुलेट पे आने बाद कौन सा बुलेट चाहिए, आप वो बुलेट्स लगा सकते हैं। जी, हर एक पैराग्राफ के स्टार्ट में हमको यह पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप आइए इसमें से कोई दूसरा चूज कर लीजिए। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, डिफाइन न्यू बुलेट। अगर न्यू डिफाइन बुलेट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे सिंबल दिखाई देंगे, जो सिंबल इस्तेमाल करना है सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। बस हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक किया। अब जैसे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट, सबको लगाना क्या है, सिंबल। तो हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। अब देखो इतने सारे सिंबल हैं, अब इसमें से कौन सा सिंबल आपको अच्छा लग रहा है, वह सिंबल यहाँ से चूज करके और आप लोग लगा सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको जी, चलो मान लो मैं लगाना चाहता हूं इसमें से कोई दूधे की सिंबल, फॉर एग्जाम्पल यही लगाना चाहता हूं, यह स्टार्ट। तो बस मैंने यहाँ पे लाया और लाने बाद क्या किया, ओके कर दिया। देखो सबके पैराग्राफ के सामने ही आ गया, समाया बाबू। तो इसके लिए दिया है बुलेट्स ऑप्शन, आप बुलेट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके और ऐसे काम कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, समारा सबको, काम कर ले जाएंगे। चलिए तो आप लोग बनाते समय इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखिएगा, कोई दिक्कत होता बताइएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वह है नंबरिंग, क्रिएट ए नंबर लिस्ट। मतलब क्या है कि जब आपको नंबर लिस्ट तैयार करने हो तो वहां पे नंबरिंग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एन किया और एक नया पेज ले लिया, ठीक है। और नया पेज लेने के बाद से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया आवर कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे इंटर दबाया और आके थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। और कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, नंबरिंग हम लोग मान लो देना चाहते हैं, इसको क्या किया हमने, सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। और बोल्ड करने के बाद इंटर दबाया। क्या क्या देते पढ़ाते हैं जी, यहाँ पे डीसीए चलता है और डीएफए और ट्रिपल सी और एडीएफए और एडीसीए, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट, टैली, पीजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया डीटीपी, बीसीए,
ओ लेवल, समझे? ये हमने टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे सपोज इतना ही कोर्सेस हैं, बस नंबरिंग देना चाहता हूं, तो सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, नंबरिंग पे आया और यहाँ पे नंबरिंग बहुत सारे दिए हैं। आप कैसा नंबर देना चाहते हो, आप क्लिक करके यहाँ पे नंबर दे सकते हो। समझे जी? ये लेवल दूसरा लेवल समझ रहा है, इसीलिए समझ नहीं पा रहा है। देखो ओएम लिखा, उसको भी समझ नहीं पाया क्या देना चाहते हैं, और सब समझ रहा है क्या है। चलो इसको हटाते हैं और लास्ट में बैक इस पे दबाते हैं और लास्ट हम देना चाहते हैं ओएम ऑफिस में। समझे? बना सकते हैं ना? अब मान लो इतना बता दिया, अब मैं एक कैटलॉग ही पढ़ाना चाहता हूं कि अब किस कोर्सेस में हमको क्या क्या पढ़ाना है। क्या समझे? किस कोर्सेज में आप लोग कैटलॉग बनाया गया है ना, नहीं बताया जाता है या पढ़े क्लासेस में चलेंगे। और मैंने नंबरिंग भी दे दिया और मैं थोड़ा सा डिसाइड करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ इसमें से क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो अच्छे से, और बेटर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या नंबरिंग दे सकते हो। 1.1 का 1, 1.1 का 2, 1.1 का 3, 1.1 का 4। हाँ, एमएस वर्ड पैड में हम लोग नंबरिंग ऑप्शनल देते थे, क्लिक 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 करके देते थे और लिखना पड़ता था, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। आप नंबरिंग ऑटोमेटिक सेट कर दोगे, अपने आप काम करेगा। आपको सर कैसे काम करेगा, चलो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बताना मुझे क्या क्या पढ़ाऊंगा डीसीए में, डीएफए में, इसके लिए नंबरिंग कैसे दोगे। मान लो आ गया और यहाँ पे देखो डीसीए के अंदर बताना है, तो बस इंटर बटन दबा देंगे। क्या दबा देंगे? इंटर। और इंटर बटन दबाने के बाद देखो यहीं पे एक ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट, दिख रहा है आपको? मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या, मतलब मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब 1 का 1, फिर से 1 का 1 का 1, 1 का 2, 1 1 2 का 1, ऐसे नंबरिंग देना होता है। देखते हो ना आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो वहां पे इसके लिए हम लोग मल्टी लेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक, अब क्लिक करके जैसे मैं टैब बटन दबाऊंगा, देखो आ गया 1 का 1 आया। अब इसमें क्या क्या बताना है, तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल। क्या पढ़ाऊंगा? कंप्यूटर फंडामेंटल। फिर से 1 का 2 में क्या पढ़ाएंगे, तो मैंने बताया दूसरे में बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। समझे? तीसरा 1 के 3 में क्या पढ़ाओगे, तो मैंने बोला उसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा एमएस ऑफिस। उसके बाद क्या पढ़ाओगे, तो मैंने बोला हिंदी टाइपिंग। उसके बाद क्या बताओगे, हमने बोला ईमेल इंटरनेट। समझे? ये हमने बता दिया इसमें। अब देखो बैक इस पे दबा दिया, इतना ही हमको देना था, मैंने मेंशन कर दिया। अब इसमें क्या क्या पढ़ाना डीएफए में, तो देखो मैंने यहाँ पे आया, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ आपको, फिर से डीएफए में आ जाता हूँ। तो 2 के 1 में क्या बताना है, फिर से टैब बटन दबा देंगे। समझे? अब इसमें भी सिलेबस क्या है, तो कंप्यूटर, इसमें भी स्टार्टिंग पढ़ाते हैं हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके बाद ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एमएस ऑफिस। देखिए यही सब सिलेबस है ना। और क्या पढ़ाता हूं इसमें, टैली। तो जो जो बताता हूं इसको मैंने बना लिया। फिर से ट्रिपल सी में क्या क्या बताएंगे आप, तो मैं यहाँ पे आ गया और फिर से क्या किया, टैब बटन दबाया। तो समझ बात है आपको? तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करते हैं, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करते हैं, जिसके सारे हम आसानी तरीके से क्या कर ले, कोई भी अच्छे से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। चलो सबको आप लोग को बुक मिला है ना, आप लोग बुक खोलो पहला लेसन, देखो ऑटोमेटिक कैसे काम करता है, बता खोलिए, बता रहा हूँ कहाँ पे इसका यूज करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एन दबाया, कंट्रोल एन करके क्या करता हूँ, नया पेज, क्या लिखना है मेन हेडिंग, ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट।
हो गया बाबू। साइज थोड़ा सा क्या करेंगे, यहां से बड़ा कर देंगे, और बड़ा करने के बाद से यहाँ पे आ जाएंगे, कहां पे, कलर पे, शेडिंग कलर पे, और शेडिंग कलर दे देंगे। दिख रहा बाबू, यही कलर आप लोग लगा लेना, और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे। ये क्लियर है आपको। और यहाँ पे दिया है नंबरिंग 15 से लेके 19, टैब 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 टैब, और लिखा 15-19। दिख रहा है, ऐसे बनता है। और फिर से डबल क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। आ गया नीचे हमने। उसको देखो पहला क्या दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं आया और लिखा ऑफ कंप्यूटर, और इसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है, और थोड़ा बोल्ड करना है। साइज यहां से बड़ा कर दिया। सेकेंड में हमारा क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन हेडिंग में चर्चा कर रहा हूं। देखो इसके बड़ा सा जो हेडिंग है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। दिख रहा है आपको। उसका थर्ड वाला क्या नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर, मैंने कल नहीं बताया था, कल नहीं पढ़ाया था इसके बारे में, अच्छे से समझाया था कि जब स्पेलिंग गलत होता है तो रीड एरर आता है। अरे यार, ना जल्दी भूल जाता हूँ। चलिए, तो क्लियर है ना। तो आप लोग यहाँ पे आओगे और इसको क्या करोगे, अब सेलेक्ट करोगे और कहाँ जाओगे, नंबरिंग पे, और ऐसे आप लोग नंबर दे सकते हो। दे दिया हमने नंबरिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसके अंदर हमको पॉइंट टू पॉइंट बताना है। 1 का 1, फिर तो 1 का 1 का 1, 1 का 1 का 2। दिख रहा है आपको। तो चलिए क्या क्या दिया है पहले, तो पहला है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दूसरा है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट, उसके बाद से तीसरा है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तब यह बनाएंगे। अब यह बनाने के लिए कहाँ जाओगे, सेलेक्ट करोगे और आ जाओगे कहां पे, मल्टी लेवल लिस्ट, और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट दे दिया। सुन लो, देख लो, बहुत काम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे। 1 का 1 आ गया, आया। हाँ, जीरो मत समझना, हुआ बाय डिफॉल्ट मैनुअली लिखा गया है। 1 का 1 में क्या देना हमको, ऑब्जेक्टिव, यह है ना। और 1 का 2 में क्या दिया है, कंप्यूटर एंड आईटी लेटेस्ट गैजेट, यह ना। और तीसरा में बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड क्या, सॉफ्टवेयर। क्लियर है। अब इसके अंदर भी दिया है क्या, चौथा क्या दिया बाबू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद पांचवा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ले लिया ना। अब मान लो इतना दे दिया, और यहाँ पे देने के बाद सब देखो इसके अंदर भी बताना हमको ना। अब उसके अंदर क्या दिया, ऑब्जेक्टिव के अंदर 1.1 का 1, ऑब्जेक्टिव 1.1 का 2, क्या दिया है। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे, और फिर से यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे। देखो आ गया 1 का 1। ऐसे लोग बनाते हैं। क्या देना है फिर से, ऑब्जेक्टिव। क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव। और इसका थोड़ा सा साइज, थोड़ा सा बोल्ड को अनचेक कर देते, जिसे लगे किसके अंदर है, समझे।
फिर से इंटर, दूसरा 1 का 1, 1 का 1 का 2 क्या दिया है, लिमिटेशन, लिमिटेशन। समझ आ रही बात है आपको। फिर से नीचे आएंगे 1.2 का, तो टैब बटन दबा देंगे और 1.2 का 1 क्या दिया है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इट्स एप्लीकेशन। बना लोगे ये हमारे बताए आपको ना, ऐसे ही बनाया गया है और ऐसे ही मेहनत करके आपको बनाना पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ पे मैनुअल नहीं बनाया है, सब ऑप्शन से बनाया है। अब पहले सॉफ्टवेयर में जो पढ़ाए थे मैनुअल बताए थे कि लिखना 1 to 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, लेकिन आज नहीं किया हूँ, सब इसी ऑप्शन का इस्तेमाल किया हूँ, नंबर का और मल्टी लेवल लिस्ट का। हाँ ध्यान रहे, जिसके अंदर जो बनाना टैब बटन दबाएंगे। अब मान लो इसके अंदर भी कुछ बताना है, इसके अंदर भी, तो क्या करोगे, फिर से इंटर बटन दबाओगे और इसके अंदर बनाना है, फिर से क्या करेंगे हम लोग, अब बताएगा 1 का 1 का 1 का 1। समझे, ऐसे हम आसानी तरीके से बनाते जाएंगे और यही कंसेप्ट है बनाने का। तो जब तक ये पूरा नहीं बना पाओगे ना, तब तक आपको बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो जब बनाना सीख जाओगे और रियल में लगेगा हम बना ले रहे हैं ऑटोमेटिक, तो लगेगा हाँ ये ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है। शुरुआत में दिक्कत होगा, आपको लग रहा है ना बहुत इजी, जब काम करना बताऊंगा तो आपको लगेगा यार क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे करके दिखा रहे हैं। लो ये